शुक्रिया। नेक्स्ट रजीम को दावत दूंगा। तो नेक्स्ट रजीम में जनाब वहीद चौहान साहब, प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, वहीद चौहान साहब। जी साहब प्लीज। अफजाल साहब प्लीज। अतीकुर रहमान साहब सर प्लीज तशरीफ लाएं। आ जाए जी, आ जाए जल्दी से आ जाए। प्रोफेसर अबरार गुराया साहब, तंजीला अमरीन साहबा, मैडम नुसरत राना साहबा, हमारी बहुत ही कॉम्पिटेंट एनर्जेटिक खतूने, आगे कुछ नहीं कहते, हलफ लेना आपने जी। इशरत साहबा, इशरत स्टार आइडियल कैंपस अलाइड साइंस स्कूल से इशरत। आज ही आजा जल्दी से। जल्दी आए जल्दी। जी इशरत एहसन, ओके जी। और हमारे ग्लोबल के मेंबर्स जो यहाँ पे मौजूद हैं, आप पेज में नेम लेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। समरीन हैदर, बिलाल ताहर साहब, ये भी दोनों आ जाए। बिलाल साहब, समरीन हैदर साहबा आप भी आ जाए। थोड़ा सा आगे हो जाए। मैडम फौजिया, लिटिल एंजल स्कूल्स, मैडम फौजिया। यकीन करें मुझे यकीन नहीं आ रहा अपने नाम पे। मैडम फौजिया किधर है? आ जाए, किधर है? यकीन नहीं आ रहा अपने नाम पे। कुरान दासी तो किसी की भी निकल सकती है ना। जी ग्लोबल के जनरल मेंबर्स अलमास, हमारे चेयरमैन ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स की होम मिनिस्टर मिसिस प्रोफेसर डॉक्टर रहमान साहबा। अच्छा वो कह रहे सच्ची मुच्ची मैं भी, आप भी हैं। आजे आजे जल्दी से आते जाए। जी बच्चों खामोशी का मुजाहरा करें। जी फरजाना नाम है जी। वो कह रही है अच्छी भली मैं घर से फरजाना आई थी, यहाँ आके आपने फौजिया बना दिया है। जी आप इनका हलफ की फाइलें दे दीजिए इनको। बहुत शार्ट टाइम में हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा साथ हो जाएंगे आप लोग। आप फिर चली गई हैं मैडम अलमास, यकीन नहीं उधर चले जाए।
अच्छा जी, जब हलफ लेने वाला बंदा जो बोलेगा उसके पीछे आप लोगों ने बोलते जाना है। नाम की जगह पे अपना नाम, वल्दियत की जगह पे अपनी वल्दियत और अपना मेंबर्स का ओहदा। इसमें चूँकि टाइम की किल्लत की वजह से हमने ना नहीं किया कि क्या क्या किसका होता है, सभी को बुला लिया। यहाँ लिस्ट है, आपको बता दिया जाएगा कि सुप्रीम काउंसिल में कौन है और एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन है। अब हमने सिर्फ वक्त को बचाने के लिए जो है ना वो किया है। अब बिला तखीर आपकी भरपूर तालियों में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन गुजरांवाला जनाब मारूफ अहमद साहब हलफ लेंगे। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए। एक फाइल और दे दे, एक फाइल दे दे, एक फाइल। बच्चों, जितने बड़े अफसर हैं उतना बड़ा इस्तकबाल नहीं है। मैंने माइक उस वक्त तक दे रहे नहीं जब तक आप लोग अपनी रिवायत को नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये तकरीब उन बच्चों के एजाज़ में और उन उहदेदारान के एजाज़ में है जिन्होंने अपनी मेहनत शाका से ये मकाम हासिल किया है। और ये तकरीब हल्फ वफ़ादारी इस बात की गम्माज़ी है कि ये लोग तालीम के शोबे से दिलो जान से वाबस्ता हैं। मैं इन तमाम हज़रात को नाम तो शायद मैं फ़र्दन न ले सकूं, मैं पेशगी मुबारकबाद भी देता हूँ और दुआगो भी हूँ कि अल्लाह ताला इनकी इस मेहनत को अपने कमाल उरूज तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। तमाम हज़रात मेरे साथ बच्चों, आप लोग बैठ जाए अभी 1 मिनट, जब तक ये हलफ हो रहा बैठ जाए प्लीज़, उसके बाद जाएंगे। बैठ जाए। ये तो खिलाफ महफल भी है कि चीफ गेस्ट बात कर रहे हैं और आप उठ के जा रहे हैं। बैठ जाए, शाबाश, जल्दी। अभी आप लोगों को गेस्ट गिफ्ट भी देने हैं। हलफ तक बैठेंगे आप लोग। जी, ये तकरीब हल्फ वफ़ादारी में मैं नाम बोलूँगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करूँगा। आप जहाँ अपना नाम बोलेंगे, अपनी वल्दियत बोलेंगे और आपका जो ओहदा है वो आप बावाज़ बुलंद आप पुकारेंगे और उसके बाद ये मेरे साथ ये अल्फाज आप तकरार करेंगे ताकि आपकी आवाज़ दूसरों तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ऊँची आवाज़ से पढ़ेंगे ताकि लोगों को पता चले कि आप हलफ ले रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुसम्मी वल बतौर अल्लाह को हाज़र नाज़र जानकर ये हल्फ उठाता हूँ कि मैं बतौर सदर व सेक्रेटरी अपने फ़राइज़ मनसबी बतरीक़ आसन सरअंजाम दूँगा। ये कि मैं अपने फ़राइज़ की बजावरी में कोई दकीक़ा फ़रोगोश नहीं करूँगा। ये कि मैं अपने इख्तियारात को अल्लाह की तरफ से दी गई अमानत समझते हुए उसकी मखलूक की भलाई के लिए भरपूर जद्दोजहद करूँगा। ये कि मैं तमाम तालीमी इदारों को अपने ज़ाती इदारे की तरह समझते हुए इन सब की तरक्की और खुशहाली के लिए अपनी तमाम तवानाई सर्फ करूँगा। ये कि मैं फ़रोग़ तालीम के लिए अपने आखिरी सांस तक जद्दोजहद जारी रखूँगा। ये कि मैं अपने मनसब के तक़द्दुस को हर हाल में बरकरार रखूँगा और किसी ऐसी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं होऊंगा जिसकी वजह से मेरे मनसब की तौहीन हो। ये कि मैं ग्लोबल एसोसिएशन
आप प्राइवेट स्कूल के मंशूर, आइन और अक़दार की मुकम्मल पासदारी करूँगा। ये कि मैं एसोसिएशन की क़यादत की तरफ से सौंपी जाने वाली हर जिम्मेदारी को बतरीक़ अहसन सर अंजाम दूँगा। ये कि मैं वतन अज़ीज़ की सलामती, सरबुलंदी और खुशहाली और कौम की तरक्की के लिए अपना मिसाली किरदार अदा करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे अपने हलफ पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसकी बजा आवरी के लिए हिम्मत और ताकत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आप सबको मेरी तरफ से मुबारक हो। मैं जनाब सेक्रेटरी साहब की इजाज़त से, चूँकि मेरे पेशराव जनाब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शब्बीर हुसैन भट्ट साहब जिस तरह उनकी मसरूफियात हैं, हमारी भी इसी तरह की, हम भी लगे बदे बंदे हैं। कानून के मुताबिक सारा दिन हमने चलना होता है। ये मेरे लिए एजाज़ है कि आज ये दूसरी तकरीब इस हाल में मैंने अटेंड की है और ये खालिसतन बच्चों की तकरीब है जिसके साथ हमारा वास्ता है। मैं एक ही बात आपसे ये अर्ज़ करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। तालीम का शोबा एक ऐसा शोबा है जिसको पाकिस्तान में बतौर ख़ास हर किसी ने बड़ा आसान समझ रखा है। दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम बच्चे की नोक पलक सीधा करना है। वालिदैन बच्चे को जन्म देते हैं, उसकी तरबियत, उसको खुराक, उसको बाकी माहौल फराहम करते हैं, लेकिन बच्चे को अंधेरी रात से लेकर और ये सुरैया तक पहुंचाना ये उस्ताद का काम है। और जिन लोगों ने अपने असातिज़ा की इज़्ज़त की है, आज उनका मकाम मुझसे आप ज़्यादा बखूबी जानते हैं, बेहतर जानते हैं। आप दुनिया के तरक्की याफ्ता मुमालिक देख लें, उन लोगों ने अपने उस्ताद की वो इज़्ज़त, वो एहतराम दिया है जो उनका हक़ था। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हम ना वो उस्ताद को मकाम दे सके, ना वो बच्चे को तालीम दे सके, और आज हम अपने उस तालीमी मैदान में सरगर्दा हैं और हम ढूंढ रहे हैं कि कोई हमें मसीहा मिल जाए। तो मैं इन असातिज़े किराम को बतौर ख़ास जो इस तालीम के साथ वाबस्ता हैं, इनका तहे दिल से मशकूर भी हूँ कि ये अपनी इस माहौल में, जिस माहौल को आप जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं, अपनी इल्म की शम्मा को रोशन करने का बेड़ा उठाए हुए हैं। और ये तमाम लोग जो हैं मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, और वो असातिज़ा मेल हों या फीमेल हों। मैं यहाँ तक अपने आप को ले जाता हूँ कि उस्ताद की जूतियों को उठाना भी बाइसे इज़्ज़त है और बाइसे तकरीम है। लेकिन आज ये माहौल वो चेंज हो चुका है कि अगर उस्ताद किसी की तरबियत के पहलू को उजागर करना चाहे तो उसकी 20 शिकायतें, मालूम नहीं कि कितने पोर्टल हैं, कितनी शिकायत के सेल हैं कि वहाँ उस्ताद को जवाबदेही देना पड़ती है। तो मैं गुजारिश करूँगा, मेरी ये रिक्वेस्ट होगी और मेरी ये इल्तिजा होगी उन असातिज़े किराम से और उन मालिकाने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से कि तालीम के साथ तरबियत के पहलू को उजागर करें। आप जो चाहें बन जाएं, लेकिन अगर किसी के पास तालीम का पहाड़ है लेकिन
तरबियत का पहलू उसके अंदर नहीं है तो वो इंसान नहीं है। इल्म एक रोशनी है और जो रोशनी दूसरों को अंधेरे से बाहर निकालती है। और हमारा आलम यह है कि हम जितने तालीम याफ्ता होते जा रहे हैं उतने ही हम बद अखलाक भी हैं, उतने ही हम मगरूर भी हैं, उतने ही हम तकब्बुर भी हमारे अंदर है। और ये अनानियत का बुत जो है, जब तक हम तालीम के उस मैदान में तालीम के साथ उसको हम तोड़ेंगे नहीं, हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते। तो मैं ये दुआगो भी हूँ और ये मुल्तमिस भी हूँ इन साहिबाने इल्म व इक़्तिदार के, उन वालियाने इल्म व फ़ज़ल के लोगों से कि ये अपने बच्चों को तालीम के साथ तरबियत के पहलू से ज़्यादा वाबस्ता करें। फिर ये देखिए हमारा माशरा अमन का गहवारा बन जाएगा। तालीम के मैदान से, तालीम से निकलने वाले भी लोग, आप चाहे पुलिस डिपार्टमेंट देख लें, आप वापडा का डिपार्टमेंट देख लें, आप एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट देख लें, आप दुनिया जहान का कोई शोबा जिसमें वो तालिब इल्म जाता है वो स्कूल से निकल के जाता है और अपने उस्ताद का वो रंग लेके जाता है अब मैदान में। अगर ये लोग तालीम के मैदान में अपना अपना किरदार अदा करें तो मेरा ख़्याल है कि हम बहुत जल्द खुलूस नीयत से किरदार अदा करें तो बहुत जल्द हम माशरे की उन बुराइयों को 100% ना सही 70% तक हम काबू पा सकते हैं। अगर उस्ताद का किरदार पॉजिटिव हो तो मैं तमाम वालिदैन को, तमाम असातिज़ा को, तमाम बच्चों को और बतौर ख़ास उन तालीम के साथ वाबस्तगान को मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि ये गए गुज़रे दौर में ये तालीम की शम्मा को रोशन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जी, हमारे आज की मेज़बान जो कि इस प्रोग्राम को चला रही थी, नवाज सुहेल साहबा को सीनियर पेश करें। हमारी तरफ से एक गिफ्ट देंगे जनाब CEO एजुकेशन मारूफ साहब। और जाते जाते क्लैपिंग तो करते जाए। प्रोग्राम को जारी रखते हुए हम मिली नगमे के लिए अजीजुल मेहंदी को इनवाइट करते हैं फ्रॉम लाइट साइंस स्कूल। जो कैद में थे सारे परिंदे पर भी हैं, ये भूल गए थे जो झुकते थे इन कांधों पे पर भी हैं, ये भूल गए थे। एक घोंसला कैसे बनता है, एक दिन को देख के याद आया, पहले तो ठीक सोचाई कर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। याद रहे कि कोई वजह है पास अपने जो अपनी जगह है, जान से ज़्यादा खर्चा आया, घर अपना तब नाम लगा है। रास्ते पर दिल जब आया हो, मंजिल तक भागना होता है, घर जागना हो उससे पहले एक हौसला जागना होता है। एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अच्छा जी, एस ग्रुप ऑफ कॉलेज से जिन बच्चों ने परफॉर्म किया था वो स्टेज पर आ जाए। सैमा बिहार साहबा से गुजारिश है कि वो इन बच्चों को हमारी तरफ से एक खूबसूरत शील्ड इनाम में दें। इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बेस्ट परफॉर्मेंस।
अब तो क्लैप होना चाहिए ना। अच्छा टैबलो था मैडम आपका, टैबलो जी, टैबलो किला से आई हमारे मेंबर स्कूल टैबलो के तैयार है। आज उनके बच्चे स्टेज पर आगे टैबलो के लिए। मैडम तंजीला बहुत शुक्रिया, इनके लिए क्लैप कर दें जी। गुजारिश करेंगे कि सामने आ जाए और जो सरप्रस्त आला चेयरमैन है उनसे गुजारिश है वो आ जाए। जी अब
आपसे खिताब करने के लिए, ग्लोबल एसोसिएशन की वेल विशेस के लिए, आप सबको अप्रिशिएट करने के लिए। ग्लोबल आप हैं, आप सब ग्लोबल हैं और ग्लोबल आपसे है। मैं दावा दूंगा सरपरस्त ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल जनाब अदरीस नाज साहब को कि वो आए और मुख्तसर टाइम में अपने ख्यालात का इज़हार करें। नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, बहुत शुक्रिया, आप खामोश हो गए, मुझे नहीं उम्मीद थी कि आप चुप करके सुनेंगे। सबसे पहले आज कायद-ए-आज़म बानी पाकिस्तान, उनका यौम विलादत मनाया गया, बहुत सारी मुबारकबाद पूरी कौम को। और बानी चेयरमैन जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रहमान साहब, उनकी सालगिरह का केक काटा गया, उनको बहुत सारी मुबारकबाद। और फिर मैं सदर ग्लोबल एसोसिएशन आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अली अतीक साहब कह रहे थे मुझे मुबारकबाद नहीं दी, तो सर आप सबको नाम लिए बगैर पूरी रजीम को, जिन जिन लोगों ने वोट उठाया है, सबको बहुत सारी मुबारकबाद। सिर्फ एक मैसेज डिलीवर करना है। शफीक भाई, आपने ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स बानी बैठे हैं, इन्होंने इसकी बुनियाद रखी अपने दोस्तों के साथ मिलके। गुजरांवाला में पहले भी बहुत सारी रजीम्स काम कर रही हैं, तो क्या ज़रूरत थी कि आपने ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स बनाई। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। याद रखिएगा, प्राइवेट स्कूल्स को इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि हम सब मिलके भी उनको हल नहीं कर पा रहे। हमारा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, बल्कि मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा, जितनी भी एसोसिएशंस हैं वो हमें लीड करें। भाई, आप बड़े भाई बन के हमारे साथ चलिए, हम आपके पीछे चलने को तैयार हैं, लेकिन याद रखिएगा ज़ाती मुफाद के लिए हम आपको हमें इस्तेमाल करने नहीं देंगे। आपने प्राइवेट स्कूल्स के मसाइल को हल करने के लिए जहाँ भी आवाज़ देंगे, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल आपके पीछे खड़ी है। लेकिन जहाँ पे मसाइल हुए, आपने समझा कि यहाँ पे यूँ समझ लीजिए कि डंडे खाने की बारी है, इंशाल्लाह ताला हम आपको लीड करेंगे, हम आपके आगे होंगे। ये ग्लोबल एसोसिएशन चौधरी साहब और मेरा चौधरी साहब से कुछ 30 साल का ताल्लुक है। आप मुझे भी जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब मसाइल आते हैं तो हम दोनों भाई अल्हम्दुलिल्लाह को हम आलिया बन जाते हैं, फिर हम अपनी जगह से नहीं हिलते। तो जितनी भी रजीम्स हैं, हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है, मुकाबला नहीं है। हाँ, हमने डिलीवर करने में मुकाबला करना है। मुझे उम्मीद है कि आज जो रजीम जिसने हलफ उठाया है, ये मेरा 2 साल पुराना ख्वाब था जी, आज वो ख्वाब पूरा हुआ, आपने हलफ उठाया है। मुझे उम्मीद है कि जितना वर्क आप करेंगे, अल्लाह के फजल करम से पूरे पाकिस्तान की एसोसिएशंस मिलकर भी ऐसा काम नहीं कर सकती। मुझे म्यारे हमीद साहब आपकी क़यादत पे पूरा एतमाद है। चौधरी साहब, आपका विजन है, आपने इस मुल्क को, सियासत को, सकाफत को 40 साल दिए हैं। 40 साल का वर्क है, आपका तजर्बा है। जनाब शफीक अंसारी साहब, आपकी हिम्मत है। तो आज पूरे गुजरांवाला के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, मेरी बहन बैठी है मैडम खालदा राना, ये वो विजनरी लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दी है एजुकेशन को। ये मसाइल समझते हैं प्राइवेट स्कूल्स के, और इंशाल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं और चौधरी साहब सर, हम हमेशा आपके पीछे होंगे, आपकी कमर पे होंगे, आप हमें लीड करेंगे। लेकिन जहाँ मुश्किल वक्त आया, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस ऑडियंस के सामने फिर हम आपके सामने होंगे और हम आलिया बन के खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला। शफीक अंसारी साहब, आपने जो पौधा लगाया था वो दरख्त बना। रहमान साहब, आपने जो मेहनत की थी वो अल्लाह ने कबूल की। आप सब लोगों को मुबारक हो। आज ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, आज आपने हलफ लिया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिन प्राइवेट स्कूल्स के मसाइल को कम करने में आप बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। बहुत शुक्रिया। बड़े खूबसूरत अंदाज से अदरीस नाज साहब ने ग्लोबल एसोसिएशन को बयान किया। हम तेरे लिए एक नज़्म लिखें, गली के फरों से राम चुने, उन साजों से आहंग चुने, जो बजते रहते हैं और ख्वाब बुने, उन फूलों के जो तेरी महक में वाबस्ता हर आँख सीखते रहते हैं। ए अर्ज़ वतन, ए अर्ज़ वतन, ए अर्ज़ वतन, हम तेरे
रहनुमा निकला ज़मीनों आसमां में हर ज़ुबां से ला इलाहा निकला। क्लैपिंग तो जोर से बनती है, इतना अच्छा नगमा बोलकर गए। एक शख्स ने दुनिया के आगे हम सब की वकालत ऐसे की, एक शख्स ने दुनिया के आगे हम सब की वकालत ऐसे की, दुनिया की अदालत में वो लोगों हम सब की पहचान बना, वो कायद कहलाया और बानिए पाकिस्तान बना। प्रोग्राम को जारी रखते हुए तकरीरी मुकाबले में मैं दावत देती हूँ महनूर इसरार को फ्रॉम ग्रूम इस्लामिक स्कूल, फ्रॉम लर्न एंड ग्रूम इस्लामिक स्कूल, महनूर इसरार। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वो दीदावर जो 25 दिसंबर 1876 को पूंजा जला के घर आँख खोलता है, वो दीदावर जो आगोशे मादिर से निकलकर स्कूल, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से इंग्लिस्तान और इंग्लिस्तान से बारो कानूनदान, अहदे शबाब में ही सियासत में कदम रखता है, वो दीदावर जो मजबूत इरादों के साथ मैदान में उतरा, जिसने अपना तन, मन, धन सब कुछ मुसलमानों के लिए कुर्बान कर दिया, क्योंकि फूल यूं ही खिला नहीं करते, फूल यूं ही खिला नहीं करते, बीज को दफन होना पड़ता है। जनाब सदर कायद आज़म वो दीदावर जिन्होंने मुसलमानों को गुलामी के अंधेरों से निकाल कर दुनिया के नक्शे पर एक अलग वतन बनाकर उभारा। उन्होंने मेहनत, मेहनत और सिर्फ मेहनत का दर्स दिया। गुलामी में पिसने वाले मुसलमानों को यकजा किया तो वजह हमारे कायद की मेहनत थी। मुसलमान तहरीके पाकिस्तान में शामिल हुए तो वजह हमारे कायद की मेहनत थी। मुसलमान अंग्रेजों के सामने सर उठाकर अपना हक मांगने के लिए मुत्तहिद हुए तो वजह हमारे कायद की मेहनत थी। और 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा तो वजह जहां तहरीके पाकिस्तान में शामिल तमाम मुसलमानों की कुर्बानियां थी, वहां कायद की मेहनत, मेहनत और सिर्फ मेहनत थी। अब से शिकवाए तकदीर यज़दा, अब से शिकवाए तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं। सदर आली वक़ार, हिंदू और अंग्रेज सब हमारे मुखालिफ थे और हमें एक अलहदा कौम मानने पर आमादा ना थे। ख्वाब गफलत में थी मिल्लत और तू बेदार था, ख्वाब गफलत में थी मिल्लत और तू बेदार था, कारवां बिखरा पड़ा था जिसका तू सालार था। ऐसे में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों को उम्मीद की किरण दिखाई। उन्होंने मेहनत, मेहनत और सिर्फ मेहनत के फलसफे पर काम किया और आखिर वो दिन आपकी मेहनत ही का फल था जब आपने फरमाया ये पाकिस्तान है, आप आज़ाद हैं। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। सदर अज़ीज़ वक़ार, कायद आज़म का एहसान ये पाकिस्तान, वो कायद जिसने हमारी आज़ादी के लिए अपनी सेहत, अपना माल, अपनी जान सब कुछ दांव पर लगा दिया। हमारा फर्ज है कि हम कायद के दर्स, मेहनत, मेहनत और मेहनत को अपना नस्बुल आइन बनाएं। तूने इस बाग को सेंचा है लहू से अपने, तूने इस बाग को सेंचा है लहू से अपने, तेरी खुशबू से तेरा बाग हमेशा महके। सदर आली वक़ार, अब मैं यहाँ मौजूद तलबा को बताती चलूँ कि कायद की ज़िंदगी हमें यह दर्स देती है कि तलाशे रिस्क में निकलने की बजाय मन्नो सलवा के इंतजार में बैठने वाले आज कामयाब नहीं बल्कि नाकाम हैं। जालिम के सामने सर उठाने की बजाय जुल्म का निशाना बने हाथ पे हाथ धरे बैठने वाले मजलूम आज कामयाब नहीं बल्कि नाकाम हैं। पलटने, झपटने और झपट कर पलटते हुए लहू को गरमाने की बजाय किस्मत के
के मारे बनकर बैठने वाले आज कामयाब नहीं बल्कि नाकाम हैं। सर उठे तो सही जुल्म के सामने, सर उठे तो सही जुल्म के सामने, तभी जालिम का वक्त हिसाब आएगा और तभी गरीबों के दरबार में हाथ जोड़े हुए हर नवाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। शुक्रिया। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की जमात, जो बज़ाहिर हिंदुओं की जमात थी, उसकी पुष्टपनाही बरतानवी हुकूमत के अंग्रेज A.O. हयूम और लॉर्ड डिफरेंट कर रहे थे। सर सैयद अहमद खान और गांधी के उनके साथ मुज़ाकरात हुए, जिसमें ये तय पाया गया कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम किया जाएगा, नस्ली और सूबाई तासुबात का खात्मा किया जाएगा। सर सैयद अहमद खान इस बात से मुत्तफिक नजर आए, मगर गांधी इस बात से खुश ना थे। सर सैयद अहमद खान और कायदे आज़म हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामियों में से थे, मगर कांग्रेस और गांधी की मुनाफकत देखकर बेशक मुसलमान पढ़ी लिखी कौम है, मगर इनको सरकारी मुलाजमतें नहीं दी जाएगी, इनको चपरासी से ज़्यादा रुतबे नहीं दिए जाएंगे। मगर कांग्रेस और गांधी की मुनाफकत देखकर उन्होंने अपना इरादा बदला और सर सैयद अहमद खान कायदे आज़म से बातचीत को गए। इसके बाद कायदे आज़म और फातिमा जिन्ना, जो कि तहरीक पाकिस्तान में कायदे आज़म के साथ पेश रही, उन्होंने मिल्लत इस्लामिया से खिताब फरमाया। अस्सलामुअलैकुम। इंडिया में एक कौम नहीं बल्कि दो बड़ी कौमें हैं जिनके मजहब अलग हैं, इनके आदाब और समाजी रवायात एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। हकीकत में ये दो तहजीबें हैं। अस्सलामुअलैकुम। आप एक अनोखे मगर अजीम मुमलिकत के काबिल हैं। एक शानदार और पुरुम्मीद मुस्तकबिल की जानिब आपके जोशो अमल की मुंतज़र हूँ। मोहम्मद अली जिन्नाह के बताए हुए उसूलों को मशले राह बनाकर आगे बढ़ो। खुदा आप सबका हामी और नासिर हो। बलाखिर कायद और दीगर रहनुमाओं की अनथक मेहनत और कोशिशों से 3 जून 1947 को बरतानवी हुकूमत ने एक एक्ट मंजूर किया, जिसमें ये फैसला हुआ कि बर्रे सगीर को तकसीम कर दिया जाएगा, मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग वतन दे दिया जाएगा। नेहरू चाहता था कि वो इस मंसूबे की लीडरशिप इख्तियार करे, मगर बरतानवी हुकूमत और
दीगर रहनुमाओं के इसरार पर पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान ने इस मंसूबे पर दस्तखत किए। 3 जून 1947 के मंसूबे के नकात कुछ यूँ थे कि पंजाब को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, एक मशरक़ी पंजाब और दूसरा मगरबी पंजाब। दोनों सूबे इस बात का फैसला खुद करेंगे कि वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में से किस सूबे के साथ, किस मुल्क के साथ इल्हाक चाहते हैं। बरतानवी हुकूमत खुद से कोई भी दस्तूर नाफिज नहीं करेगी। गांधी इस बात पर बहुत ज़्यादा बरहम नजर आए और उनकी बात को बरतानवी हुकूमत ने बादिल नख्वास्ता मंजूर किया कि एक ना एक दिन मुसलमान अपनी इस जिद से बाज आकर हिंदुस्तान से इल्हाक करेंगे। मगर अल्लाह ताला के फजलो करम से और कायद की अनथक मेहनत और कोशिशों से पाकिस्तान मुआरज़े वजूद में आ गया। 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हालात का एहसास दिलाया हमें जिसने और नींद के गलबे से जगाया हमें जिसने, खतरे से गुलामी के बचाया हमें जिसने, आज़ादी का शौक दिलाया हमें जिसने, उस कायद आज़म को सदा याद रखेंगे और उसके हसी बाग को आबाद रखेंगे। जनाब सदर, मोहतरम मुसाज़ा कराम और मेरे अजीज़ हमवतनों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस उन्वान पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जनाब वाला, बरसगे के मुसलमान हर तरफ से जुल्म सितम की चक्की में पिस चुके थे। एक तरफ हिंदू अपनी मुनाफिकाना सौ से उन्हें नीचा दिखा रहे थे, तो दूसरी तरफ अंग्रेजों ने बस्ता और गुलाम समझकर उन पर कामयाबी का हर दरवाजा बंद कर चुके थे। रहमते खुदाबंदी को तब जोश आया, फिर खून है, खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है, खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है, जुल्म पर जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। जनाब अली वकार, फिर वक्त आते हैं मिटने का, वो दिसंबर की सर्द खामोश शाम कि जिसमें हजारों साल बेनूरी के शौक के बाद दीदावर पैदा हुआ। वो चिराग रोशन के आने का पैगाम था या आज़ादी की शम्मा रोशन होने वाली थी। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मज़ीद सामाईन, कायद आज़म एक कादिर इत्तलाअ मुकर्रर और बेमिस कानून दान थे। आप मुसाइब के तूफान में एक अलग वतन हासिल करने के लिए डट गए। दो कौमी नजरिया दलील थी, आपके हथियार, आपके अल्फाज। हो हल्काए यारा तो है रेशम की तरह नर्म, हो हल्काए यारा तो है रेशम की तरह नर्म, बज़्मे हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। जनाब सदर, जद्दोजहद ऐसी के दिन देखा न रात, वलवला ऐसा के इस तूफानों से टकरा गए। अनथक मेहनत थी कि बारी ताला ने भी कुन कहा,
ज़मीनों आसमां में हर जुबां से ला इलाहा निकला। ज़मीनों आसमां में हर जुबां से ला इलाहा निकला। हजूरे हक से पाकिस्तान का परचम जुदा निकला। अगरचे कौम दरमंदा उदास और पाशिकस्ता थी। अगरचे कौम दरमंदा उदास और पाशिकस्ता थी, मगर फिर कायदे आज़म साई रहनुमा निकला। मगर फिर कायदे आज़म साई रहनुमा निकला। ज़मीनों आसमां में हर जुबां से ला इलाहा निकला। अलम लहरा गए दुनिया में इस मुल्क मुअज़्ज़म के। अलम लहरा गए दुनिया में इस मुल्क के मुअज़्ज़म के। मुसलमानों की दुनिया में नया एक रहनुमा निकला। मुसलमानों की दुनिया में नया एक रहनुमा निकला। ज़मीनों आसमां में हर जुबां से ला इलाहा निकला। नए अंदाज से तैयारियां करते मुजाहिद थे। नए अंदाज से तैयारियां करते मुजाहिद थे। मुसलमान फिर कफन बांधे हुए हक आज़मां निकला। मुसलमान फिर कफन बांधे हुए हक आज़मां निकला। ज़मीनों आसमां में हर जुबां से ला इलाहा निकला। ज़मीनों ला इलाहा निकला। खुदी का सिरे नहा ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तेगे फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। नहमदु व सल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मुझे जिस मौजू पे लब कुशैर करने का मौका मिला है वो है खुदी के सौ से रोशन है रास्तों का चिराग। जब सदर खुदी क्या है वो सुबह जिसे जवाब की तिशनगी ने सदियों मुस्लिम में था। किसी से तकब्बुर, किसी ने गुरूर, किसी ने ना और किसी ने बददिमागी कहकर उसे रद्द किया और किसी ने भूख कर मुंह सवाल लगा दिया और खुदी की तकीर असली घटाने की तगताज की। जब सदर खुदी क्या है खुदी ज़िंदा नफ्स है। खुदी आदि जावे जाकर दूसरा नाम। खुदी गाही जज्बा खुददारी। खुदी एहसास गैरत। खुदी बात ज़ौक़ इस्तिला से खुदी ज़ौक़ तरफ। खुदी माँ के मुताबिक खुदी आदर्श में जिद्दत और मुद्दत। खुदी हकीकी गिराए खुदी माफ़िक खली खुदी फ़लसफ़ा है। खुदी राज़ दुरूने है खुदी इत्क़ाए है खुदी इरफ़ाए ज़म खुदी बेदारी करना खुदी इदराक के बातन खुदी तमीर किताब खुदी ला इलाहा इल्लल्लाह खुदी ला के इलाही खुदी तस्कीर फितर खुदी साकी बेती करार खुदी फकीरी खुदी इस्तगला खुदी सोचे है खुदी की सोच से रास्ते की चिराग। खुदी की जलवतों में कि मुस्तफ़ाई खुदी की खलवतों में किबरियाई। ज़मीनों आसमानों कुर्सियोश खुदी की ज़द में है सारी खुदाई। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा इसके। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो
बगा कुकड़ बने रहते ताजने बटे वाले में मुंडा आज कदे गड्डिया गई स्टेशन ते गड्डिया गई स्टेशन ते रब तेनू उसने दिता सानू रज रज माँ जी को गिफ्ट दे एक माँ जी को गिफ्ट दे एक मैडम से बच्चों हम अपनी रवायत को भूलते जा रहे हैं। पहले जब शादियाँ होती थी 7 दिन पहले उजाड़ा तो 7 दिन बाद उजाड़ा और टप्पे माइए कल सरसा रात का चलता था। हमने अपनी रवायात को ख़त्म कर दिया इसलिए आज ये हो रहा है। हमें अपनी रवायात को ज़िंदा रखना है, अपने कल्चर को, हम पंजाबी है ना, हमने अपने कल्चर को ज़िंदा रखना है जी। माँ जी के लिए ताड़ियाँ लो तेनू दूरों दूरों लोग बुलाते हैं ब्याह तक टप्पे बोलने ने जी। आप भी प्लीज़ नेक्स्ट साथ उम्र का मेरे ये सारा बैठा हुआ पीछे 2 टीचर्स को एक और थे पीछे कौन है जनाब जी के 2 टीचर्स आ जाए आप भी।